डीएसएसबी टीजीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका पेपर वन जनरल पेपर। यदि उसमें आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो काफ़ी हद तक ये हो जाता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। हालाँकि इसके अलावा ये भी होता है कि आप किस सब्जेक्ट से दे रहे हो, टीजीटी मैथ दे रहे हो, टीजीटी हिंदी दे रहे हो, एसएसटी दे रहे हो, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर यदि हम टीजीटी मैथ को देखें तो उस पे तो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है पेपर वन, क्योंकि पेपर वन में यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपका सिलेक्शन होना ज़्यादा पॉसिबल होता है, क्योंकि पेपर टू आप कितना ही पढ़ लो, जो आपका जो मेन पेपर होता है सब्जेक्ट का, उसमें आप ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते, ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते। तो जो पेपर वन होता है, यदि उसमें आप 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस नंबर लाते हो तो आप काफ़ी सिक्योर हो जाते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो चूँकि उसमें ऐसा होता है, चाहे एसएसटी हो, उसमें पेपर वन और पेपर टू दोनों ही मान के चलो, तो वो दोनों ही स्कोरिंग होते हैं। पेपर टू क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है, आपको एक इतना टाइम भी होता है कि आप कर सको, मैथ में तो इतना टाइम आपको मिलता भी नहीं है। लेकिन यदि हम मैथ की बात करें तो मैथ में चूँकि पेपर टू है, उसमें मैथ रहती है, तो भाई इतना टाइम नहीं है कि आप कर सको। लेकिन जनरल पेपर में, चूँकि जनरल पेपर है, उसमें सब सब्जेक्ट भी हैं, आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश है, हिंदी है और साथ में आपका जनरल अवेयरनेस है, तो उसमें भी टाइम कम ही है, लेकिन फिर भी आप वो मैनेज कर जाते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। लेकिन यदि आप दूसरे सब्जेक्ट में बात करो तो उसमें भी आपका जनरल पेपर तो सेम ही रहता है, मतलब वही आना है, मतलब उसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वही सिलेबस है, लेकिन पेपर टू के लिए आपका चेंज हो जाता है क्योंकि आपका सब्जेक्ट दूसरा है। तो पेपर वन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप टीजीटी एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि टीजीटी के लिए आप 200 का आपका मतलब टोटल मार्क्स वो 200 होंगे, तो जो जनरल पेपर है वही आपका 100 मार्क्स का होता है और वो काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है। उसमें से बच्चे 75, 80, 85 भी नंबर ले आते हैं। और पेपर टू वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, आप किस सब्जेक्ट से हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, मैथ का बताया, और भी सब्जेक्ट का बताया, एसएसटी का बताया, साइंस का बताया, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करता है। हालांकि मैथ का कट ऑफ जो है वो कम ही जाती है। एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो पेपर टू होता है उसमें नंबर स्कोरिंग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैथ में आप पेपर टू में इतने नंबर नहीं ला सकते। जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है, जो मिनिमम चाहिए होते हैं आपको मैथ पेपर टू के लिए, उतना नंबर लाने के लोग मतलब बच्चे बहुत उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, और चूंकि मैथ है तो उसमें टाइम भी नहीं आपको रहता, और साथ आपको पेपर वन भी करना होता है। तो ये जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग डीएसएसबी टीजीटी की, ये खास तौर पर ध्यान रखें कि आपको पेपर वन पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो जनरल पे पार्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पर आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और रही बात टाइमिंग की, टाइमिंग तो आपको पता ही है कि डीएसएसबी कम रहती है, 2 घंटे का टाइम है, 120 क्वेश्चन है, तो आप सोच के चलो कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, ठीक है। आपको मुश्किल से 35-36 सेकंड ऐसा कुछ आपको मिलता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं हम सारे क्वेश्चन करने लगेंगे तो भाई तो फिर तो आप पूरा टाइम एक ही पेपर में मतलब ले जाओगे, 100 क्वेश्चन ही कर पाओगे मुश्किल से। तो आपको ये भी डिपेंड करना है कि हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तो उसको हमें छोड़ देना है। तो ये हमारी तरफ से मतलब जो भी डीएसएसबी की तैयारी करते हैं उनको ये ध्यान रखना होता है। बाकी और भी आपका कोई डाउट है तो आप लोगों वो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।